हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कैसे प्लांट्स ग्रोथ करता है, कैसे इन्वेट होता है, उनमें क्या प्रोसेस होता है, कौन सा हार्मोन का क्या रोल होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जानिए कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तीन कितने होते हैं। तीन जो होते हैं वह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं और दो हार्मोन जो होता है वह प्लांट ग्रोथ इनवेटर होता है। मतलब जो तीन मुख्य जो मेजर हार्मोन होते हैं वो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे और जो दो हार्मोन होंगे वो क्या करेंगे, प्लांट को इनविट करेंगे, मतलब कि रोकने का काम करेंगे। तो हार्मोन का काम क्या होता है कि सेल का ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, सेल का डिवीजन करना, उनके अंदर कैसे कोशिका डिवीजन होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ग्रोथ होने का मतलब क्या होता है कि उनके सेल में डिवीजन होना। उनका जब कोशिका डिवीजन होगा तभी वो क्या होगा, डेवलप होगा या डिफरेंशिएशन होगा, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हो रहा है। क्लियर है? तो दो टाइप्स के हार्मोन होते हैं। एक होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जिसमें कौन कौन से आते हैं, ऑक्सिन आता है, साइटोकाइनिन एंड गिबरेलिन। तो याद रखिएगा, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरेलिन, ये तीन जो हार्मोन होते हैं ये तीनों कैसे होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट को ग्रोथ करने में, वृद्धि करने में हेल्प करते हैं। और ये जो एब्सिसिक एसिड जिसको हम एबीए हार्मोन से नाम जानते हैं, क्या होता है, एबीए। एग्जाम में क्या करता है, एबीए नाम डाल देता है वहां पे। तो जो एब्सिसिक एसिड होता है और एथिलीन होता है, यह दोनों क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को इनविट करते हैं, मतलब उसको रोकने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन क्या करता है कि जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, मतलब समझो कि अगर सनलाइट है, यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ प्लांट है, तो इसमें क्या करेगा कि ये प्लांट कैसे ग्रोथ करेगा, ये सूर्य के तरफ क्या करेगा, ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। मतलब जो प्लांट का जो टिप पार्ट होगा, सीड पार्ट होगा, क्या बोलोगे कि टिप ऑफ प्लांट्स, क्या कहोगे, टिप्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट का सबसे ऊपर वाला जो भाग होगा उसको कहां भेजेगा, तो सूर्य के तरफ भेजने में हेल्प करता है। क्लियर है? मतलब कि वो कितना ग्रोथ कर रहा है सूर्य के तरफ। जैसे आप लोग जानते हो सूर्यमुखी, वो कितना लंबा होता है, तो उसको जब हम, वो किसके कारण होता है, क्योंकि उनमें ऑक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण क्या होता है, प्लांट ग्रोथ करता है, उनका जो हाइट होता है। अब आप कहोगे कि प्लांट का जब ग्रोथ कर रहा है तो वो उसको मेजर किससे करेंगे, तो उसके लिए एक आता है क्या, ऑक्सोनोमीटर। क्या कहोगे, ऑक्सोनोमीटर। ये ऑक्सोनोमीटर क्या करता है कि प्लांट कितना ग्रोथ किया है उसको मेजर करने में ये मेजर करता है। क्लियर है? तो ऑक्सोनोमीटर किस में आया, ऑक्सिन में आया। ऑक्सिन का काम क्या है कि वह सूर्य के तरफ हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मतलब सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिन कहते हैं। क्लियर है? सेकंड आया साइटोकाइनिन। आप लोग जानते हैं साइटो मतलब क्या होता है, सेल, और काइनिन मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो जिस प्लांट में क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन का काम क्या है कि सेल को ग्रोथ करना, उनके अंदर सेल का डिवीजन करना। जब सेल डिवाइड करेगा तभी क्या होगा, वहां ग्रोथ होगा। तो आप क्या कहोगे कि साइटोकाइनिन प्रमोट्स द सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। क्लियर है? थर्ड आया गिबरेलिन। गिबरेलिन हार्मोन क्या करता है कि कितना प्लांट्स ग्रोथ कर रहा है, कितना उसको कंट्रोल करने में, कितना ग्रोथ करना है उसको कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, गिबरेलिन। तो याद रखिएगा कि जो भी ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है प्लांट के अंदर, उसको कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में कौन हेल्प करता है, गिबरेलिन करता है। और इसका एक मेजर रोल क्या होता है कि सीडलेस फ्रूट को ग्रोथ करना, प्रमोट्स करना। जिसमें सीड नहीं रहता है उसको क्या करेगा, वो ग्रोथ करने में, सीड का फॉर्मेशन करने में गिबरेलिन का मेजर रोल होता है। क्लियर है? तो मेजर ये तीनों का काम क्या बता रहे हैं कि तीनों ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। पहला ऑक्सिन क्या कर रहा है, सेल को ग्रोथ कर रहा है। सेकेंड क्या कर रहा है, सेल का डिवाइड कर रहा है, मतलब कि कोशिका का डिवीजन कर रहा है। और जहां कोशिका का डिवाइड होगा, मतलब कोशिका डिवीजन होगा, विभाजन होगा, वहीं पे क्या कहेंगे कि वह सेल ग्रोथ कर रहा है।
फिर गिबरेलिन क्या कर रहा है, तो उसके अंदर सीड का फॉर्मेशन करने में कौन हेल्प कर रहा है, गिबरेलिन कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि कितना ग्रोथ किया है उसको कंट्रोल करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो गिबरेलिन कर रहा है। आया, ये तीनों हार्मोन कैसे होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट को ग्रोथ करने में रेगुलेट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। क्लियर है। अब दो आया, इसे कहते हैं अब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये दोनों हार्मोन कैसे होते हैं, तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, मतलब वृद्धि को रोकने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर मान लो कि प्लांट जब ग्रोथ करना रुक गया है, उसके बाद जो वर्क करेगा ये दो हार्मोन करेंगे। जैसे समझो कि जो अब्सिसिक एसिड है, तो लिप्स जब पत्ता झड़ता है, क्या करता है, पत्ता झड़ रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, तो ये अब्सिसिक एसिड के कारण हो रहा है। तो एग्जाम में हमेशा पूछता है कि फॉलिंग ऑफ लिप्स, लिप्स का झड़ना, तो किसके कारण होता है, तो क्या बोलोगे, अब्सिसिक एसिड के कारण होता है। क्लियर है। जैसे विल्टिंग ऑफ लीव्स, वीडिसाइड को खत्म करने में, खरपतवार जो होते हैं वहां पे, जैसे जानते हो कि आप लोग कोई जैसे अनाज रोपते हैं तो वहां पे दूसरा पेड़ भी आना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, मतलब अनावश्यक पौधा भी उगना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम में जो फॉलिंग ऑफ लीव्स होता है वो किसके कारण होता है, तो क्या बताओगे, अब्सिसिक एसिड के कारण होता है। क्लियर है। अब देखेंगे एथिलीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला C2H4। यह हार्मोन क्या करता है, फल को पकाने में हेल्प करता है, मतलब जो भी फल पकता है किसके कारण होता है, तो एथिलीन हार्मोन के कारण होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि गांव में क्या करते हैं, जब आम को तोड़ते हैं तो उससे जो फ्लूइड निकलता है वो क्या होता है, एथिलीन होता है। क्योंकि देखो जब देखते हो कि हाथ पे लग जाता है तो क्या होता है, घाव लग जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप पेड़ पे ही छोड़ दोगे तो वो आम क्या करेगा, ज्यादा मीठा होता है एज कंपेयर टू जो हम क्या करते हैं, कार्बाइड डालकर क्या करते हैं, उसको करते हैं। जैसे देखते हो इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, और उसमें हम थोड़ा सा पानी को छिड़क देते हैं, तब वहां पे क्या करता है, एक चूना बनता है जिसमें आप देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट निवेश होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए कि जो एथिलीन का काम क्या है, तो फ्रूट को राइपनिंग करना, फल को पकाने में हेल्प करता है, क्योंकि उसके जो तोड़ते हैं तो उससे जो चोप, जैसे गांव में हम लोग क्या कहते हैं, चोप कहते हैं, तो वो लगे नहीं, इसलिए उसको पहले रिमूव करते हैं फिर उसको खाते हैं। तो अगर वो पेड़ पे ही पकेगा तो वो ज्यादा मीठा होता है एज कम्पेयर टू जो हम कार्बाइड से पकाते हैं। तो मेजर रोल जो होता है एथिलीन का, वो क्या कहोगे, फ्रूट राइपनिंग करने में हेल्प करता है। दो और हार्मोन होता है, ये दोनों कैसे हो गए, तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन हुए। क्लियर है। अब है फ्लोरिजेन और ट्रोमाटीन। जैसे फ्लोरिजेन क्या करता है कि फ्लावरिंग करने में, जैसे देखते हो आप लोग की गांव देहात में क्या करते हैं, जैसे बाहर शहरों में देखते हो कि चमेली का फूल लगाते हैं, तो वहां पे फ्लावरिंग करने में जो हार्मोन हेल्प करता है वो कौन करता है, तो फ्लावरिंग करने में जो हार्मोन होता है वो कौन करता है, फ्लोरिजेन। ये एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना। ठीक है। उसके बाद आया ट्रोमाटीन। ट्रोमाटीन क्या होता है कि जैसे पेड़ काटते हैं तो वहां पे देखते हो कभी लस्सा टाइप का बन जाता है, तो वो क्या होता है, वो घाव भरने में हेल्प करता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हाथ कटता है तो वहां पे ट्रॉमा बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं वहां पे। तो उससे जो प्लांट में होता है वो क्या होता है, ट्रोमाटीन होता है। तो जो फ्लूइड निकलता है वो क्या होता है, ट्रोमाटीन। ठीक। तो ये क्या करता है कि घाव भरने में हेल्प करता है। ठीक। तो ये दोनों याद रखना, एग्जाम में उतना नहीं पूछता है, लेकिन ये सारे हार्मोन जो होते हैं मेजर हार्मोन होते हैं। और एक एग्जाम में एसएससी में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये भी याद रखना कि 2,4-D इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है। तो क्या याद रखोगे, इसका होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए ये एग्जाम में आया है, इसलिए यहां पे हम डिस्कस किए। याद रखना डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड। तो आज की क्लास में यही हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।